क्यों? क्योंकि जीरो एलिमेंट रखता है, तो जीरो एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है, और उसका क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। जीरो होगा फील्ड के घर में, ध्यान रखिएगा। यहां आइए, तो जीरो नहीं है ए, यदि एफ के घर में है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए इंटू बी बराबर 1 बराबर बी इंटू ए, देन बी इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, लेकिन नॉन जीरो एलिमेंट का। ठीक है, 8वां में आइए, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। सर क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कहेंगे कि यदि हम ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं एफ के घर से, तो गुना कर देना, ऐसे चाहे ऐसे, बात बराबर। ठीक है, 9वां में आइए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोनों मिलके, डॉट और प्लस मिलके कुछ लॉ होल्ड करना चाहिए, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डॉट और प्लस दोनों मिलके, तो उसमें होता है दो तरह का लॉ। एक होता है, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कहता है? फॉर ऑल ए बी सी जो एफ से लें, ए डॉट बी प्लस सी, तो लेफ्ट साइड से कर रहा है, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए कहा गया, दैट इज द ए बी प्लस ए सी, ए बी ए सी। दूसरा में हुआ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फॉर ऑल ए बी सी जो एफ से ले, बी प्लस सी इधर से कर दें, इधर से करें डॉट, तो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ठीक है, इतना प्रॉपर्टी होल्ड करने पर, इधर से किए, इधर से किए, ये राइट हो गया, राइट साइड से कर रहे हैं इसे राइट, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इतना प्रॉपर्टी होल्ड करने पर फील्ड बन जाता है। तो जीरो एलिमेंट मस्ट है, क्लोजर इंपॉर्टेंट है, सारा लॉ देख ही रहे हो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ याद रखने के लिए क्लोजर होना चाहिए, जीरो एलिमेंट जो है वो होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए, और नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। मतलब जीरो एलिमेंट को छोड़ करके, चूंकि जीरो एलिमेंट उसमें शामिल होगा, देन जीरो को छोड़ करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तब वो क्या बनेगा? फील्ड बन जाएगा। ठीक है, अब पहला फील्ड का एग्जांपल लीजिएगा तो कौन आएगा? क्या इंटीजर फील्ड है? इंटीजर, बस जैसे पूछा कोई, दिमाग दौड़ना चालू, प्रॉपर्टी दिमाग में आ गया। ठीक है, याद करना पड़ेगा, दिमाग याद जब तक नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? याद तो करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है उसमें? मतलब 3 यदि आई से ले लिए, तो क्या 3 को किससे गुना कर दें कि उसमें आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब 1 मिल जाए, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो कौन लेगा? तो यहाँ पे घुसेगा 1/3, है ना, मतलब 3 को किससे गुना करें? 1/3 से, तब ना 1 देगा। अब ये मेंबर कहेगा हम तो है ही नहीं है, किसमें? आई में। तो इसका मतलब है कि क्या नहीं है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है नॉन जीरो एलिमेंट का। नॉन जीरो कौन? 3 का नहीं है, 1 का भी नहीं है, खत्म, प्रॉपर्टी खत्म हो गया। ठीक है, मतलब फील्ड प्रॉपर्टी गया। तो इसमें आई प्लस डॉट इंटीजर प्लस डॉट के रेस्पेक्ट में नॉट अ फील्ड, इंटीजर फील्ड नहीं होगा। क्या रेशनल होगा? नेचुरल नंबर इस सब से ही खत्म हो गया। इंटीजर जब फील्ड नहीं बन रहा है तो होल नंबर, नेचुरल नंबर का क्या कहना, गया काम से। इस यहाँ पे जो एडिशन ले रहे हैं, यूजुअल एडिशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान दीजिएगा। क्यों ले रहे हैं? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो ये क्या लिखाएगा? ये लिखाएगा p/q टाइप। pq कहाँ से? इंटीजर से। q जो है 0 नहीं है, लिख दिए ऐसे। अब ये जैसे आपने लिखा, तो क्या ये q प्लस डॉट के रेस्पेक्ट में फील्ड है? यस सर, ये फील्ड है फील्ड। ये नॉन जीरो एलिमेंट का यदि आप, जीरो एलिमेंट है इसमें शामिल, क्लोजर होल्ड करता है, 0 है क्यू में, 1 है क्यू में, जीरो एलिमेंट हुआ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ, है ना, और
यूनिटी एलिमेंट इसको कहते हैं, है ना। और नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव नंबर जीरो नहीं है, ए यदि क्यू में है तो 1/a भी तो क्यू में होगा। ऐसा होगा कि a इंटू 1/a बराबर 1 देगा, है, यानी कि 1/a इंटू a, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। बाकी सारा प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो, दैट इज अ फील्ड होगा। उतना ही नहीं, ये फील्ड हो गया। और देखिए Q√2 a प्लस B√2, ए बी कहाँ से, रैशनल से। तो ये जो होता है ना, ये भी फील्ड बना लेता है, चेक कर लो, ये भी फील्ड है। उसके बाद r प्लस डॉट, आर मतलब समझ ही रहे हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रैशनल यूनियन इरेशनल। इरेशनल फील्ड नहीं बनाएगा, क्लोजर खत्म है उसका, नहीं बनेगा वो। तो ये बन जाएगा r प्लस डॉट इज अ फील्ड। सी का समझ ही रहे हो, a प्लस आई बी, जहाँ a और b कहाँ, रियल से। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये भी प्लस और डॉट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, फील्ड होता है, इज अ फील्ड। एक आप पढ़े होंगे सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस, सेट थ्योरी में था, ठीक है। तो सेट थ्योरी में जेडन की चर्चा है, ठीक है। तो जेडन जहाँ n इंटीजर है तो ये देता है 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, n-1 क्लास, ठीक है। तो ये जो है जेडन, ठीक है। तो जेडन क्या है, क्या ये फील्ड बनेगा? तो इसमें ऑपरेशन होता है पहले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन कैसे करते हैं, एक क्लास जेडन से लिए, बी क्लास जेडन से लिए, दोनों को जोड़ दिए, दो क्लास को जोड़ेंगे तो ये देगा क्या, a प्लस बी क्लास दे देगा। यदि a प्लस बी का सम n से छोटा है और यदि a प्लस बी का सम n से बराबर है तो रिमाइंडर क्लास देगा। जहां r क्या है, r इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, जब आपका a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई किससे, n से। r इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई किससे, n से। तो ये आपका करता है क्या, इज ए सम कहते हैं, सम ऑफ टू रेसिड्यू क्लासेस। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन भी चाहिए क्योंकि आपको फील्ड बनाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेसिड्यू क्लासेस कैसे डिफाइन होता है, तो यहां पर जो एडिशन डिफाइन हुआ, जेडन पढ़ना है सेट थ्योरी में, ठीक है। तो वो आप सेट थ्योरी में निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसका जेडन का सम ऑफ टू, मतलब एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स क्या होता है। जेडन के घर में यदि एडिशन लगाएं तो एडिशन कैसा लगेगा, तो एडिशन ऐसा लगेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो Z6 ले लिए, तो Z6 में कौन है, 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, है ना। अब इसमें क्या है कि एक क्लास और दो क्लास को जोड़ दिए तो 3 क्लास, क्योंकि 6 से कम है तो वही रह जाएगा, ठीक है। एक क्लास प्लस एक क्लास तो 2 क्लास, 3 क्लास प्लस 4 क्लास तो 7 क्लास। तो 7 क्लास जैसे बना ना, तो 7 क्लास बनने का मतलब है क्या कि 6 से भाग देकर रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 क्लास मतलब एक क्लास, मतलब रिमाइंडर लिखाएगा, 6 से भाग देना है, रिमाइंडर लिखना है। अब जैसे 5 प्लस 5 तो कितना हो गया, 10 क्लास। 6 से भाग दीजिए, ठीक है, रिमाइंडर लिखिए। तो 10 में 6 से भाग दीजिए, रिमाइंडर लिखिए। तो एक बार में लगा 4 आया, तो रिमाइंडर कौन है, 4, तो 4 क्लास, ठीक है। इसको कहते हैं एडिशन ऑफ टू रेसिड्यू क्लासेस, ठीक है। अब एक होता है उसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेसिड्यू क्लासेस। तो ए क्लास यदि जेडन से लिए, बी क्लास यदि जेडन से लिए, तो ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं दो क्लास का। तो ये डिफाइन होता है ए बी, जब a इंटू बी एन से छोटा है और a इंटू बी यदि n से बराबर है
तो रिमाइंडर क्लास बनता है वेयर आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन जब a इंटू बी इज डिवाइडेड बाई किससे, इज डिवाइडेड बाई n से। a इंटू बी यदि n से क्या लगेगा, भाग लगेगा, तो r जो होगा वो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर देगा, देन वही क्लास बन जाएगा। बोला कोई एग्जांपल है? सिंपल है, यही Z6 में ही देख लीजिए, जो इन Z6 जैसे 2 क्लास इंटू 3 क्लास तो 6 क्लास, तो रिमाइंडर लगेगा 0 क्लास। ठीक है, जैसे 0 क्लास 1 क्लास और 2 क्लास तो 2 क्लास हो जाएगा, छोटा है उससे, 6 से छोटा है ना। 1 क्लास 2 क्लास को गुना किए 2 क्लास, 2 आया, 2 6 से क्या है, 6 से क्या है, छोटा है, 2 6 से छोटा है तो वही रह जाएगा। अब मान लें यहाँ पे हम करते हैं 0 क्लास और 1 क्लास तो कितना हो जाएगा, 0 क्लास। क्यों हो जाएगा, कारण है क्या कि 0 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं, मान लें 3 क्लास 4 क्लास तो 12 क्लास, तो 12 क्लास 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 क्लास। अब 3 क्लास और 5 क्लास, 5 या 15 क्लास, 15 क्लास 6 से भाग देंगे तो 15 भागा 6 तो 6 दूना 12, और यहाँ कितना आया 3 क्लास, तो ये हो जाएगा 3 क्लास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मतलब रिमाइंडर तब काम करता है जब बराबर हो या फिर क्या हो, बड़ा हो जाए ए बी का वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर चेक करना है कि क्या ये फील्ड है। तो फील्ड का प्रॉपर्टी यदि ठीक से देखोगे, ठीक है, ठीक से देखोगे तो F जो है प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो जाता है, F प्लस के रेस्पेक्ट में, डॉट के रेस्पेक्ट में मोनोइड तक होता है, मोनोइड। ठीक है, मोनोइड मतलब 3 प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। ठीक है, और इन्वर्स में लोचा है, इन्वर्स में लोचा क्या है कि इन्वर्स में 0 छोड़ के चेक करना है। ठीक है, सबको 0 छोड़ के नहीं चेक करना है, क्लोजर को ऐसा नहीं है क्लोजर चेक करने जा रहे तो 0 छोड़ के चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। या एसोसिएटिव में 0 छोड़ के चेक नहीं करना है, या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 0 छोड़ के चेक नहीं करना है। ठीक है, 0 छोड़ के तब चेक करना है जब हमको क्या करेंगे, मतलब इन्वर्स लेंगे तब। ठीक है, तो मोनोइड लिख दीजिए, तो ये कह सकते हैं बाकी अब प्रॉपर्टी, बाकी अदर फॉलोज द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड एंड अदर रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड। तो रिमेनिंग प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सो होना चाहिए रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड, तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ZP ZN तो फील्ड कौन कौन बनना चाहता है। वेक्टर स्पेस को फील्ड से बहुत मतलब है, बहुत मायने रखता है फील्ड से। ठीक है, वेक्टर स्पेस फील्ड से बड़ा मायने रखता है। तो Z जो हम कर रहे हैं ना, जैसे ये है क्या नाम है ZN, तो ZN की जगह हम ले लेते हैं, मान लो Z6 ले लिए, 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास। ठीक है, Z6 हो गया। तो Z6 में करना क्या है कि Z6 में यदि हम है ना, मतलब कि हमको ये देखना है कि क्या Z6 फील्ड बनेगा, तो फील्ड का पहला बात, क्या Z6 प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, हंसते हंसते है, मोनोइड है, Z6 डॉट के रेस्पेक्ट में मोनोइड है, एकदम है। मोनोइड मतलब 3 प्रॉपर्टी बोले ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, मोनोइड है। बोला नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मोनोइड के बारे में बात कर रहे हैं, क्या मोनोइड है। तो Z6 में मोनोइड का मतलब है 0 को, मतलब मोनोइड मतलब लास्ट प्रॉपर्टी में क्या बोले, मोनोइड में आइडेंटिटी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है ना 1 को किसी भी एलिमेंट से गुना करें तो वही एलिमेंट रिटर्न करता है, चाहे 0 का है नहीं हो, है ना। 0 इंटू 1 क्लास करेंगे तब भी जाके 0 क्लास ही मिलेगा। 0 क्लास इंटू 2 क्या कहते हैं 1 क्लास इंटू 1 क्लास करेंगे तो 1 क्लास मिलेगा। 2 क्लास इंटू 1 क्लास करेंगे तब भी 2 क्लास मिलेगा। 3 क्लास इंटू 1 क्लास करेंगे तो भी 3 क्लास मिलेगा। तो इसका मतलब है कि 4 क्लास 1 तो क्या मिलेगा, 4 क्लास मिलेगा। 5 1 तो क्या मिलेगा, 5 क्लास मिलेगा। इसका मतलब है क्या कि 1 जो है ये आइडेंटिटी है, ये दिख रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मोनोइड है। अब यहाँ पे क्या है कि क्या ये हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है,
नॉन जीरो। तो बोलता है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बोला 2 को किससे गुना कर दें, यहाँ बॉक्स बना दिए, किससे गुना कर दे कि 1 आ जाए। गुना करके देखो 2 को, पहला बात 2 को 0 से गुना करो, 2 को 1 से गुना करो, 2 को 2 से गुना करो, 2 को 3 से गुना करो, उसी के घर का मेंबर होना चाहिए। 2 को 4 से गुना करो, 2 को 5 से गुना करो, इतने ही मेंबर है ना। गुना कर दिए, देखते हैं 1 आता है कि नहीं। 2 को 0 से गुना किए तो क्या आया 0, 2 को 1 से तो 2, 2 को 4 से तो 4, 2 को 4 से करें, 2 को 2 से तो 4, 2 को 3 से तो 6 क्लास, 6 क्लास तो क्या क्लास आया 6, तो 6 से भाग दिए, रिमाइंडर आएगा 0। गुना चेक करो, गुना में बराबर हो तो रिमाइंडर लिखना पड़ता है। 2 को 4 से 8 क्लास, 4 दूना 8, 8 क्लास में 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2, नॉन निगेटिव रिमाइंडर है, लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर। 2 को 5 से गुना करेंगे 10, कितना आएगा 4, 6 से भाग देंगे। 1 आया कहीं, कहीं 1 नहीं है। वन नहीं आने का मतलब समझ में आता है? इसका मतलब है क्या कि ये जो है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से नहीं मिलेगा, नॉन जीरो एलिमेंट है, बट वी कांट फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इन Z6। ठीक है, Z6 में 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे को नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि वी कांट फाइंड, लिख दीजिए इस बात को, वी कांट फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of the non-zero element कौन 2 in Z6। कहानी खत्म हो गया। Hence Z6 is not a field, इसलिए Z6 क्या होगा, फील्ड नहीं बनेगा भैया। Z6 गया, फील्ड नहीं होने वाला, तो Z6 can't be a field, can't be a field, Z6 फील्ड नहीं है। तो बोला Z5 फील्ड होगा, Z9 लोगे ना तब भी फील्ड नहीं बनेगा, Z9 भी नहीं होगा, नॉट अ फील्ड, ये भी फील्ड नहीं है Z9। Z7 लोगे तो फील्ड हो जाएगा, Z5 लोगे फील्ड हो जाएगा, रट के रखो। ZP, P यदि प्राइम है, ठीक है, ZP जहां ये जो P है वो क्या है, प्राइम है, तो ZP प्लस डॉट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, इज अ फील्ड। डन, तो ये होगा। ठीक है, ZP प्लस डॉट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, फील्ड होगा, तब होगा जब P क्या होगा, प्राइम होगा। ठीक है, सारा प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा, मतलब जितना फील्ड का प्रॉपर्टी है सब होल्ड करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ZP यानी कि Z5 बनेगा, Z3 बनेगा, Z2 बनेगा जो प्राइम है। ठीक है, Z7 बनेगा, Z9 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है तो फील्ड नहीं बनेगा, Z11 बनेगा, Z13 बनेगा। ठीक है, ये सब फील्ड बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये सब फाइनाइट फील्ड है। कैसा है, फाइनाइट फील्ड। क्यों? क्योंकि इसके घर में एलिमेंट की संख्या फिक्स है कि इतना ही एलिमेंट है, इससे ज़्यादा एलिमेंट इसमें नहीं है। जैसे ZP में कितना एलिमेंट, तो P एलिमेंट है ना, Z6 में कितना एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट, तो इसमें तो ये तो फिल हुआ नहीं। Z5 में कितना एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट। 0 लेकर के बोल रहे हैं, 0 हटा के नहीं चेक करना, 0 1 2 3 4 हो गया, 5 एलिमेंट। 0 छोड़ करके सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करना है। ठीक है, बाकी सब में 0 रहेगा। ठीक है, तो इसलिए डॉट के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप नहीं बोलना है। ठीक है, डॉट के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप नहीं बोलना है। और एक और चीज, 0 हटा करके, ठीक है, अबेलियन ग्रुप यदि आप बोलते हैं तो बाकी प्रॉपर्टी जो है 0 पर वो चेक नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए 0 पर 0 हटा करके बात नहीं करना है, 0 रख करके बात करना है। तो 0 रख करके जब हम मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे तो मोनोइड तक का प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है, जो क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा। अब यहाँ पर क्या है कि यदि हम F स्टार कर दें, यानी कि F में से 0 भाग गया, मान लीजिए F डैश कर दें, मतलब 0 हट गया, तो इसका मतलब क्या है कि 0 हटा के आपने क्लोजर, मतलब आप लिख दिया अबेलियन ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दिया, मान लो ऐसे, तो क्या हुआ कि आपने 0 हटा करके क्लोजर चेक किया, एसोसिएटिव चेक किया, आइडेंटिटी चेक किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक किया, कम्यूटेटिविटी चेक किया। ठीक है, 0 रख के भी तो चेक करना था। ठीक है,
तो इसलिए क्या है कि वो सब प्रॉपर्टी जीरो रख के भी चेक करना है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी छोड़ करके, जिसका नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का जीरो छोड़ करके, बाकी सारा प्रॉपर्टी में जीरो आएगा, ऐसा नहीं कि जीरो नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे लिखना ज़्यादा सटीक है और सही है, ठीक है। लेकिन जब फील्ड का कोई डेफिनेशन पूछेगा तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना, पूरा लिख दीजिए, जैसा डेफिनेशन हमने लिखा वैसा लिख दीजिए आप, सीधा बात है। ये था फील्ड, ये फाइनाइट फील्ड है क्योंकि इसमें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, ठीक है। और बाकी जो फील्ड था वो इनफाइनाइट फील्ड था, जैसे Q हो गया, Q√2 हो गया, R हो गया, C हो गया, है ना, ये सब कैसा है, इनफाइनाइट फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड इसके बाद एक आता है, जो चर्चा है वो सब फील्ड का है, ठीक है। तो सब फील्ड का बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है।